Hello and welcome to Gen Exercise. We are in the series of Article 19, Subclause 1, Subclause A, जिसे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कहा जाता है। हमने इसमें बहुत कुछ डिस्कस कर लिया है, जैसे प्रेस फ्रीडम, प्रेस के लिए क्या ड्रॉबैक्स हैं, क्या क्या फायदे हैं, सब कुछ हमने डील किया है। हमने लास्ट पॉइंट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को बात की। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं, दैट इज डिफेमेशन। हमेशा ये चीज न्यूज में होती है, डिफेमेशन। व्हाट इज डिफेमेशन एंड व्हाई वी नीड टू अंडरस्टैंड। हम सभी के पास कॉन्स्टिट्यूशन ने आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए दिया हुआ है, जो कहता है कि आपको अपनी बात रखने के पूरे अधिकार हैं, इन एनी फॉर्म, रिटन, वर्बल, साइन और एनीथिंग। बट आप जो भी कह रहे हैं वो कितनी लिमिट में कह सकते हैं, उस चीज के लिए हमारे पास है आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2, जहां पे लिमिटेशंस दी गई कि आप किस लिमिट तक किसी चीज को बोल सकते हैं। क्योंकि मैं किसी के बारे में कुछ कह रहा हूं, वो मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, और उसका इंपैक्ट सामने वाले पे क्या होता है वो भी तो मैटर करता है। क्यों? क्योंकि हर इंडिविजुअल के पास इंडिया में आर्टिकल 21 है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। और इस आर्टिकल 21 में एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल टर्म ऐड किया है सुप्रीम कोर्ट में, जिसको कहते हैं राइट टू डिग्निफाइड लाइफ और राइट टू रेप्यूटेशन। राइट टू रेप्यूटेशन वो किसी इंडिविजुअल का राइट है, किसी के बारे में आप कुछ भी बोलिए, पर उसके पास भी तो रेप्यूटेशन का राइट है। कहीं आप उसकी इज्जत तो नहीं खराब कर रहे, कहीं आप किसी के बारे में ऐसे वर्ड तो नहीं यूज करें जो नहीं पब्लिकली यूज करना चाहिए। देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन राइट टू रेप्यूटेशन एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और इन्हीं दोनों के बीच का जो बैलेंस बनाया गया है उसे कहा गया डिफेमेशन। कहा गया कि आप कोई भी बात बोल सकते हैं, कोई इशू नहीं, यू हैव ऑल द राइट्स, बट टू अ सर्टेन लिमिट। अगर आप किसी की रेपुटेशन पे चैलेंज करेंगे, वहां आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन खत्म हो जाएगा, वहां आ जाएगा डिफेमेशन। नाउ व्हाट इज दैट डिफेमेशन? ट्राई टू अंडरस्टैंड। डिफेमेशन हमें दो तरह पढ़ना पड़ता है, एक लॉ ऑफ टॉर्ट, लॉ ऑफ टॉर्ट। लॉ ऑफ टॉर्ट का मतलब होता है ये कहीं कोडिफाइड नहीं है, लिखा हुआ नहीं है, जिसको नॉन कोडिफाइड कहते हैं। ठीक है, एंड ये लॉ वर्बली चलता है। जैसे किसी के बारे में आपने कोई डेरिवेटिव वर्ड यूज कर लिया है, या किसी को डिफेम करने की ट्राई कर रहे हैं, इसे लॉ ऑफ टॉर्ट के अंदर डील किया जाता है, नॉन कोडिफाइड किया जाता है, और इसे हम कहते हैं इट इज सिविल डिफेमेशन। सिविल डिफेमेशन ये कहीं भी लिखा नहीं गया है, इसलिए इसकी पनिशमेंट भी बहुत सिंपल होती है, आइदर फाइन और समथिंग। जैसे मैंने कहा किसी के बारे में कि ये अच्छा पढ़ता नहीं है, अब वो उसका क्या पता वो पढ़ता हो, तो उसके बाद राइट टू रेपुटेशन भी है, तो मेरे खिलाफ केस हो सकता है। बट ये केस किस आर्टिकल में, किस सेक्शन में डील किया जाएगा वो कहीं नहीं लिखा है। इट इज नॉन कोडिफाइड। ये कोर्ट की कंप्लीट एक आर्बिट्री पावर है, कोर्ट जैसा चाहे वैसा इसको डील कर सकता है। बट देयर इज समथिंग दैट इज कोडिफाइड एज वेल, एंड दैट वाज कोडिफाइड इन भारतीय न्याय संहिता BNS 2023, जिसको हम पहले आईपीसी, इंडियन पीनल कोड कहते थे। पहले आईपीसी में ये चीज डिफाइन की गई थी सेक्शन 499 और सेक्शन 500, जो नाउ डिफाइंड इन आर्टिकल सेक्शन 356 ऑफ BNS। भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 356 में अब डिफाइन किया गया है कि व्हाट इज डिफेमेशन। मतलब ये वाला जो सेक्शन है ये कोडिफाइड है ना, इसलिए लॉ ऑफ टॉर्ट्स पे नहीं अप्लाई होता। यहां पे हर चीज लिखा गया है कि क्या डिफेमेशन होता है, उसकी पनिशमेंट क्या हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, द मैक्सिमम पनिशमेंट इज ऑफ 2 years इन प्रिजन। बहुत सीरियस लॉ है, 2 साल तक आपको जेल में डाला जा सकता है अगर आपने किसी के खिलाफ कोई डेरोगेटिव टर्म यूज किया है। ठीक है, नॉट ओनली दैट, यहां पे भी कहा गया है, एक नया कॉन्सेप्ट ऐड हुआ है जो कि कहीं भी नहीं है, और
डिफेमेशन की एक पनिशमेंट है कम्युनिटी सर्विस। अब ये ऐसी चीजें जो इंडिया की लॉज में नहीं थी, पहली बार इंट्रोड्यूस हुई है भारतीय न्याय संहिता से, जहां हम मेयरली प्यूनिटिव से रिफॉर्मेटिव जस्टिस की बात कर रहे हैं। पहले क्या था, गलत किया है जेल जाओ, गलत किया है जेल जाओ, पैसा भरो। अब हम कहते हैं जेल जाओ और पैसा भरो से भी एक अच्छी सर्विस है कि कम्युनिटी सर्विस दे दी जाए। जैसे अब कोर्ट ने नया सिस्टम चालू किया है, अगर आपने किसी को डिफेम किया तो कोर्ट जेल भेजने और पैसा देने जगह कहता है जाओ और साफ सफाई करो, पब्लिक वर्क के लिए काम करो। अब हमारा लीगल सिस्टम चेंज हो रहा है, जो प्यूनिटिव लीगल सिस्टम था वो रिफॉर्मेटिव लीगल सिस्टम में बदल रहा है। ये कॉन्सेप्ट कहीं भी नहीं था, पहली बार डिफॉर्मेशन में आया है, इसलिए काफी न्यूज में आ चुका है। कम्युनिटी सर्विसेज, आई होप आप मेरी बातें समझ पा रहे हैं। यहां पे मैक्सिमम पनिशमेंट जेल इम्प्रिजनमेंट से लेकर मिनिमम कम्युनिटी सर्विस तक दिया गया है, और फाइन एज वेल, फाइन भी लगाई जा सकती है अगर आप किसी के खिलाफ कोई डेरोगेटरी टर्म यूज करते हो तो, या आप किसी के रेपुटेशन को चैलेंज करते हो तो। अब यहां पे दो कॉन्सेप्ट है, किसी की पर्सनल रेपुटेशन को चैलेंज करना या फिर किसी की पब्लिक रेपुटेशन को चैलेंज करना। जैसे अगर कोई कहता है कि सारे के सारे लॉयर चोर हैं, इज इट अ डिफेमेशन? सारे के सारे लॉयर बेकार हैं, झूठे हैं, इज दिस अ डिफेमेशन? क्यों? हाँ, ग्रुप पे भी तो लगता है बेटा, हो तो डिफेमेशन ही गया ना। अभी मैं एलिगेशन में क्लियर कह रहा हूं सभी के सभी लॉयर चोर, तो डिफेमेशन हो गया। कोर्ट ने एक बड़ा अच्छा प्रिंसिपल डिफाइन किया है, ये बड़े ध्यान से सुनिएगा, बहुत काम का, किसी बुक में नहीं है। कोर्ट कहता है यू कैन नॉट इन्वोक डिफेमेशन इन केस ऑफ होमोजीनियस ग्रुप्स। जैसे लॉयर इज अ होमोजीनियस ग्रुप, डॉक्टर इज ए होमोजीनियस ग्रुप। अब इसमें किसी एक की इमेज थोड़ी गई है, पूरे समाज की गई है। इट्स नॉट इवन अ समाज, इट इज अ ग्रुप। यहां पे डिफेमेशन अप्लाई नहीं होता। अरे भाई, डिफेम मतलब किसी की इज्जत खराब करना, वो किसी एक की हो सकती है या किसी कम्युनिटी की हो सकती है, सभी की कैसे हो सकती है? इसमें केस कौन करेगा? लॉयर्स, कि हमें सभी लॉयर को आपने डिफेम कर दिया। ये डिफेमेशन की संज्ञा में नहीं आता। सुप्रीम कोर्ट कहती है जहां पे होमोजीनियस ग्रुप बन रहा है, अलाइक आ चुके हैं, जिसको डिस्टिंग्विश करना पॉसिबल नहीं। अब मान लीजिए इसमें से एक आदमी खड़ा हुआ, बोला सर ये कॉन्टेम्प्ट है लॉयर्स का, और वो खुद लॉयर था। सुप्रीम कोर्ट का ठीक है, बट ये लॉयर्स चोर हो तुम्हारे ऊपर कैसे अप्लाई हुआ? उसने सर सभी का तो बोला, तो सभी पे अप्लाई होना चाहिए, तो इंडिविजुअल कैसे खड़ा हो गया? क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ब्रिलियंट प्रिंसिपल इसमें दिया हुआ है। इट सेज होमोजीनियस ग्रुप कैन नॉट इन्वोक डिफेमेशन, देयर मस्ट बी आइडेंटिफाइबल। एक केस हुआ, द केस बिलोंग्स टू राहुल गांधी। राहुल गांधी 2019 में कैंपेन कर रहे थे इलेक्शंस में केरला में, और वहां पे उन्होंने एक टर्म दिया, नीरव मोदी, दो तीन और मोदी, सारे के सारे मोदी चोर। नहीं, उन्होंने कहा ऐसा है नहीं, कहा उन्होंने कहा सारे चोरों के सरनेम में मोदी क्यों आ रहा है? ठीक है, एक सूरत के एमएलए थे, एक्स एमएलए, उनका नाम मोदी था। ही फाइल्ड अ केस ऑफ डिफेमेशन अगेंस्ट राहुल गांधी इन सूरत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। जनरली क्या होता है कि जब आपने किसी को डिफेम किया, उसकी वजह से बहुत सीरियस क्राइम हो गया है, जैसे वो डिप्रेशन में आ चुका है या अटेम्प्ट टू सुसाइड वगैरह कुछ किया है, इन दैट केस आपको जेल भेजा जाता है। बाकी जनरली डिफेमेशन केस में फाइन वगैरह दे देते हैं। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सूरत ने एक दुनिया का अलग ही प्रेसिडेंट सेट कर दिया। उन्होंने राहुल गांधी को 2 साल जेल भेज दिया। अब ये हाईएस्ट पनिशमेंट होनी चाहिए। राहुल गांधी की इस कमेंट से कितने मोदी आहत इतने हो गए कि हाईएस्ट पनिशमेंट देनी पड़ रही है। तो इट वॉज अ पॉलिटिकल मूव। एक्चुअली क्या होता है, हमारे यहाँ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है, जिसमें एक सेक्शन है सेक्शन 8, उसका सब क्लॉज है 4, जिसमें लिखा गया है कि अगर किसी एमपी या एमएलए को 2 साल तक की सजा हो जाए तो उसकी पोस्ट वैकेंट हो जाती है, उससे हटा दिया जाता है।
इट वाज अ प्लानिंग टू रिमूव राहुल गांधी फ्रॉम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और एग्जैक्टली वही हुआ। जैसे सूरत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जजमेंट आया, लोकसभा से राहुल गांधी को निकाल दिया गया। राहुल गांधी ने केस फाइल किया हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, वहां हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने ये डॉक्ट्रिन दी थी। उनका जब कहा जा रहा है कि मोदी के सरनेम क्यों होते हैं, तो उसमें एक इंडिविजुअल कैसे डिफेमेशन साइन कर सकता है कि आप आइडेंटिफाइबल हो, कि इट वाज डायरेक्टली टारगेट टू यू, कि आपका नाम यूज हुआ। जब बात हो रही कि मोदीज के चोरों की सरनेम मोदीज क्यों होती है, तो उसमें मुझे आपका लोकल स्टैंड ही नहीं समझ में आ रहा। अगर आपकी सरनेम मोदी है ठीक है, पर क्या ये आप पे अप्लाई हो रहा है? उन्होंने एक होमोजीनियस ग्रुप के अगेंस्ट कमेंट किया हुआ है कि नहीं? इससे आपकी पर्सनल डिग्निटी कैसे चैलेंज हो रही है? क्योंकि डिफेमेशन का कॉन्सेप्ट ही आर्टिकल 21 दे रहा है। 21 जो राइट टू रेपुटेशन देता है, समझना। मान लीजिए राहुल गांधी ने कहा कि चोरों की सरनेम मोदी क्यों हो रही है, एमएलए की सरनेम मोदी है, इसमें समझ में नहीं आ रहा कि एमएलए कैसा डिफेम हो गया इसमें। वो तो एक होमोजेनियस कम्युनिटी के अगेंस्ट था, जिससे ये एमएलए खुद आइडेंटिफाइबल नहीं है। अगर ऐसा कहा जाता कि सूरत के मोदी चोर हैं, तो अब आप मोदी एक होमोजेनियस सरनेम में से सूरत के मोदी एक ग्रुप बन गया है, ये आइडेंटिफाइबल ग्रुप है, तो आप चैलेंज कर सकते, इसको केस कर सकते हो। क्योंकि आर्टिकल 21 अप्लाई होने के लिए कोई आइडेंटिटी तो होनी चाहिए। क्वेश्चन हुआ कि किसकी रेपुटेशन डैमेज हुई, पता चला मोदीज की। हु आर मोदीज? इंडिया के सारे मोदी। ये ग्राउंड ही नहीं होल्ड करता डिफेमेशन का। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? इसलिए एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, आपको पता होना चाहिए कि क्रिमिनल डिफेमेशन में होमोजीनियस ग्रुप्स के अगेंस्ट डिफेमेशन कैसे होते हैं, वहां पे आइडेंटिफाइबल डिफरेंशिएशन क्रिएट होना चाहिए, ठीक है, जहां पे राइट टू रेपुटेशन प्रोटेक्ट किया जा सके। आई होप यू गाइस अंडरस्टूड माय पॉइंट। श्योर? 1 साल की टाइम लिमिट यहां भी लगा दी गई है कि 1 साल के अंदर अंदर ही डिफेमेशन का केस हो जाना चाहिए, उसके बाद अलाउड नहीं। मतलब आप ऐसा नहीं कि 2 साल पहले किसी ने मुझे ये कहा था, केस 1 साल के अंदर फाइल होना चाहिए। ये अपने आप में एक चैलेंजिंग टास्क है कि 1 साल इज अ वेरी स्मॉल टाइम। क्या पता किसी ने कुछ कहा, वो आपको पता चलने में 2 साल निकल गया हो, है ना? तो ये अपने आप में एक लिमिटेड टाइम पीरियड, 1 साल का टाइम पीरियड, वो बहुत बड़ा चैलेंज क्रिएट करता है। आई होप यू गाइस अंडरस्टूड माय पॉइंट। और तीसरा क्या एक कॉन्सेप्ट था बेटा, इंडिया में एक नया ट्रेंड चला था। अगर आप किसी कंपनी को क्रिटिसाइज कर रहे हो, कोई फार्मा कंपनी है जैसे रिलायंस या कोई भी, ये लोग क्या करते थे, देश के किसी बहुत रिमोट लोकेशन में, अरुणाचल प्रदेश या अंडमान निकोबार, वहां की कोर्ट्स में जाके इसके खिलाफ केस डाल देते थे डिफेमेशन का, और हेफ्टी फाइन लगाते थे, 1 लाख करोड़ 2 लाख करोड़, जिससे सामने वाला एकदम डर जाए। पता है ग्राउंड होल्ड नहीं करेगा, बट केस में समन आएगा तो जाना तो पड़ेगा। ये चीज क्रेडिट कार्ड कंपनी वाली बहुत ज्यादा अप्लाई करते हैं। इंडिया में कैसा ट्रेंड था, लोग लोन ले लेते थे, पर्सनल लोन, और देते नहीं थे, बोले जाओ केस होगा देख लेंगे। कि सबका क्या प्लानिंग था, लोक अदालत में आना ही पड़ेगा, बाद में शॉर्ट में कंप्रोमाइज कर लेंगे। तो अब नया सिस्टम चालू किया इन कंपनियों ने, ये लोग तुम्हारे पर केस तुम्हारे राज्य में नहीं करते, बेंगलोर, अरुणाचल, उत्तराखंड, और एक साथ 5-6 केसेस में केस डाल देते जहां जहां उनकी ऑफिस है, और आप पूरी जिंदगी इस ऑफिस से उस ऑफिस, उस ऑफिस से इस ऑफिस धक्का खाते रहते हो। समझ रहे हैं? इसलिए देखा अब लोग पेमेंट करने लगे लोन का, पहले लोग लेकिन एक देते नहीं थे, जाओ जो करना कर लो, क्या कर लो, क्योंकि क्राइम तो है नहीं। बैंक वाले ने तुम पे भरोसा करके पर्सनल लोन दिया था, तुमने भरोसा तोड़ दिया, भरोसा तोड़ना थोड़ी क्राइम होता है। आपको कोई सजा नहीं होने वाली, कोर्ट पे केस तारीख पे तारीख आती रहती है, 5 साल 10 साल निकल जाते हैं। अब ये कंपनियां स्मार्ट हो गई है, तारीख तो आएगी, पर कहां आएगी, किसी रिमोट लोकेशन में। जाओ गुजरात से अंडमान निकोबार, नहीं गए, सेक्शन 35 इन्वोक कर दिया जाता था, तुरंत आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट निकल जाएगा। इसलिए अब लोन लेके भागने से पहले 50 बार सोच लेना, सेक्शन 35 इन्वोक कर दिया जाएगा आपके खिलाफ, तुरंत जेल होगी आपको। वो पहले वाला सिस्टम खत्म हो गया। आईबीसी है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, जो कंपनीज को इंसॉल्वेंसी करवाती है, और ऐसे सरफेसी, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, ये एक्ट्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसेट्स, ठीक है। मेरे हिसाब से आप ये समझे मैं क्या समझाना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रिक्टली इस चीज को प्रोहिबिट किया। सुप्रीम कोर्ट ने कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ डिफेमेशन मत करो,
कि डिफेमेशन का फायदा उठा के आप बड़े बड़े हैप्टी फाइन खाली वसूल कर रहे हो, किसी को क्रिटिसिज्म रोक पा रहे हो। मान लीजिए मुझे पता चला कि मेरे एरिया में रिलायंस इंडस्ट्री पॉल्यूशन कर रही है, मैं कहूंगा कि रिलायंस इंडस्ट्री मेरी एयर पॉल्यूट कर रही है वगैरह वगैरह, ठीक है। रिलायंस मेरे खिलाफ केस डाल देगी, उसे पता है केस होल्ड नहीं करेगा क्योंकि मेरा अधिकार है क्रिटिसिज्म का, और मैं तो बिंदास क्रिटिसाइज करूंगा फिर डालो केस, देख लेंगे जो होगा, बट केस ही अंडमान निकोबार में डाल दे तो मुझे यहां से वहां ट्रैवल करना है, मैं खुद कंटाल जाऊंगा, छोड़ो यार पब्लिक के लिए मैं क्यों हैरान हूं, राइट और रॉन्ग। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये नहीं होना चाहिए डिफेमेशन में। एक थर्ड बहुत इंटरेस्टिंग बात है, दैट इज अल्टरनेटिव स्टेटमेंट्स और आयरनी स्टेटमेंट्स। ये डिफेमेशन में माना जाएगा नहीं। जैसे मैं कह दूं, मैं नहीं कहता कि अनुराग ने करप्शन किया है, अनुराग करप्शन करेगा तो करेगा, करा होगा तो वो तो कोर्ट डिसाइड करेगा, पर मैंने पहले स्टेटमेंट एक्चुअली क्या रेस कर दिया, अनुराग ने करप्शन किया है, विथ अल्टरनेटिव स्टेटमेंट कि मैं नहीं कहता अनुराग ने करप्शन किया, ये तो सबको पता है, ये तो सबको पता है, ये क्या है, मैं यही बोल रहा हूं अनुराग ने करप्शन किया है। लोग नया स्टैंडर्ड लेके बैठे थे, अब किसी को क्रिटिसाइज करना है, किसी को गलत बोलना है, खुद मत बोलो, मैं नहीं कहता, लोग कहते हैं, क्योंकि लोगों पे डिफेमेशन लगता है, लोग इज होमोजेनस कम्युनिटी, am I right or wrong? सुप्रीम कोर्ट ने कहा दिस अल्टरनेटिव और आयरनिकल स्टेटमेंट इट इज डिफेमेशन, आप इस तरह के स्टेटमेंट देके नहीं बच सकते, ये डिफेमेशन की लैंग्वेज में काउंट होगा और आपको सजा मिलेगी। इससे यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है कि अल्टरनेटिव स्टेटमेंट और आयरनिकल स्टेटमेंट इज अ डिफेमेशन और नॉट, यस इट इज एब्सोल्यूट डिफेमेशन, ठीक है बच्चों। तो डिफेमेशन मेरे हिसाब से मैंने आपको एक ब्रीफ समझा पाया हूं कि व्हाट इज डिफेमेशन, सिविल और क्रिमिनल। सिविल को लॉ ऑफ टॉर्ट्स कहते हैं या टॉल्स कहते हैं, जहां पे कोई कोडिफिकेशन नहीं है, जबकि कोडिफाइड है सेक्शन 356 ऑफ भारतीय न्याय संहिता, विच वाज अर्लियर सेक्शन 499 ऑफ इंडियन पीनल कोड, ठीक है। बट कॉन्स्टिट्यूशन में डिफेमेशन जैसा कोई कॉन्सेप्ट एक्सप्लिसिटली नहीं है। आर्टिकल 21 में राइट टू रेपुटेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए हम किसी के खिलाफ डिफेमेशन का केस स्टार्ट कर सकते हैं। बच्चा में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हमने देखा कि सेक्शन 129 एक्सप्लिसिटली लिखा गया है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। सेक्शन 142 सब क्लॉज 2 उसमें तो सॉरी सेक्शन आर्टिकल 142 सब क्लॉज 2 उसमें तो क्लियरली लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट कैन पनिश फॉर इज कंटेम्प्ट, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में कंटेम्प्ट मेंशन है, जबकि डिफेमेशन हैव नो क्लियर मेंशन इन दी कॉन्स्टिट्यूशन। ये अपनी पूरी अथॉरिटी भारतीय न्याय संहिता से ही निकालता है, इसके लिए कोई अलग से केस भी, अलग से कोई एक्ट भी नहीं बनाया गया है। क्लियर है? कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फिर आते हैं इस टॉपिक पे वापस, तो ज्यादा अच्छे से चीजें समझ में आएगी। ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए आप लोग। The BNS has introduced community service as one of the possible punishment for the offense of defamation. Yes, पहले कहीं भी नहीं था। Under the new law, truth is an absolute defense against a criminal defamation charge, regardless of whether it was made for the public good. No, truth mandatory should be for public good. Example बताता हूं। मान लीजिए कोई आदमी टकला है, बाल्ड, ठीक है, वो विग पहनता है, अपने आप को छुपा रहा है, वो किसी फैशन शो में एज अ कंटेस्टेंट तैयार होकर गया है। पता है ये एग्जाम्पल मुझे इमीडिएटली भी याद आया, ऑन द स्पॉट। देखो ना पावर, एग्जाम्पल दूसरा याद करके आया था, अभी इमीडिएटली बैठे बैठे याद आ गया। दिमाग देख रहे हो मेरा यार। वो ऐसा फैशन शो में बड़ा सब फैशन मार के जा रहा है, बढ़िया से एकदम तैयार हुआ हुआ है, नीचे से कोई चिल्लाए ये टकला है इसने विगी पहनी है, ये टकला है। क्या ये झूठ है? ये तो सत्य है। क्या डिफेम हुआ? यस,
वो जो छुपा रहा था वो तो बाहर आ गया। तो ये तो ट्रूथ है, बट क्या ट्रूथ डिफेमेशन के अगेंस्ट काम कर सकता है? नहीं। क्या इसमें कोई पब्लिक गुड था? सर समाज के लिए किया कि ये टकला है बच के रहना इससे? नहीं ना। लड़कियों के लिए शायद सही किया होगी, कोई इसकी जाल में फंस जाना, ये टकला है, ठीक है। मतलब ट्रूथ अलोन इज नॉट अ ग्राउंड, ट्रूथ विथ पब्लिक ऑर्डर मस्ट प्रिवेंट डिफेमेशन, ठीक है। An imputation made in the form of alternative or expressed article cannot be categorized as defamation. It can be categorized, मैंने अभी बताया ना, alternative statement categorize होता है defamation. Defamation of deceased person is punishable if the imputation would harm the reputation of that person if living and is intended to be hurtful to the family's feeling. बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि अगर कोई मर चुका है क्या उसकी भी इज्जती कर सकते हैं? और कर दिया मान लो तो केस कौन करेगा? आत्मा या डेड बॉडी? क्योंकि किसी और का लोकल स्टैंड तो है नहीं। मान लीजिए कोई गांधी जी को डिफेम करे, कौन? इसमें तो कोई थर्ड पार्टी वाला सिस्टम नहीं होता, कौन बचाएगा? यहां पे एक फेमस केस है कि अगर आप किसी डेड पर्सन की को डिफेम कर रहे हो, उसकी फैमिली आपके खिलाफ डिफेमेशन केस डाल सकती है, क्योंकि अज्यूम कर लिया जाएगा इट हर्ट द फीलिंग ऑफ फैमिली। तो आप मरे हुए आदमी को भी डिफेम नहीं कर सकते। अबे नहीं कर सकते, मतलब कर सकते हैं, नालायक। इस हिसाब से स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाता है। ऑप्शंस 1 एंड ऑप्शंस 4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट डिफेमेशन को लेकर क्या कहता है? सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। ये केस किस लिए था बेटा? 2016 का केस था। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा था कि डिफेमेशन को कंप्लीटली हटा देना चाहिए, डिफेमेशन से कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोर्ट के खिलाफ जो एटलीस्ट होता है, तो आप कैसे उसको डिफेमेशन काउंट किया? तो क्रिटिसिज्म है ना, क्रिटिसिज्म और डिफेमेशन में अंतर होता है। बट सुब्रमण्यम स्वामी केस में द सुप्रीम कोर्ट अपहील्ड द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ क्रिमिनल डिफेमेशन, citing the right to reputation as a facet of Article 21. बिल्कुल, सुब्रमण्यम स्वामी ने चैलेंज किया था कि डिफेमेशन जैसा कुछ होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में आना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नो डाउट तुम्हारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, बट किसी के पास राइट टू रेपुटेशन भी तो है आर्टिकल 21 में। सुब्रमण्यम स्वामी बहुत फेमस केस है। द कोर्ट अप्लाइड द डॉक्ट्रिन ऑफ बैलेंसिंग ऑफ फंडामेंटल राइट्स टू प्रायोरिटाइज द कलेक्टिव इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी ओवर इंडिविजुअल फ्रीडम ऑफ स्पीच। यस, सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्ट्रिन ऑफ बैलेंसिंग अप्लाई किया है कि समाज में एक संभाव भी रहे और इंडिविजुअल फ्रीडम भी रहे, इसलिए डिफेमेशन जरूरी है। In Shreya Singhal versus Union of India case, the court struck down section 66A of the IT Act, effectively decriminalized online defamation. True or false? जो बोलेंगे जवाब भी मांगूंगा उसका। सही है कि गलत है? सही है ना? गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था द डेफिनेशन इज वेग, इसलिए सेक्शन 66 सब क्लॉज ए को डिक्रिमिनलाइज कर दिया है। बट सुप्रीम कोर्ट ये नहीं करे कि ऑनलाइन किसी को डिफेम कर सकते हो, बाकी एक्ट तो आप पे अप्लाई होंगे। इट डिक्रिमिनलाइज्ड ऑनलाइन डिफेमेशन। नो, आप ऑनलाइन डिफेमेशन करोगे तो फंसोगे। हाँ, सेक्शन 66 सब क्लॉज ए में नहीं फंसोगे, दूसरे सेक्शन में फंसोगे। क्या आप समझ पा रहे हैं? ये स्टेटमेंट बड़ा ही ट्रिकी स्टेटमेंट था। स्टेटमेंट देखते ही बच्चा बोल देगा अरे सर बिल्कुल सही है, श्रेया सिंगल केस ऑनलाइन जजमेंट हमने पढ़ा हुआ है। स्टेटमेंट कह रहा है कि श्रेया सिंगल में सुप्रीम कोर्ट ने 66 सब क्लॉज ए को डिक्रिमिनलाइज किया, यहां तक ये बिल्कुल सही है। आगे स्टेटमेंट कह रहा है कि इसकी वजह से ऑनलाइन डिफेमेशन कर सकते हैं। ऑनलाइन डिफेमेशन किया तो अब सेक्शन 66 सब क्लॉज ए में आपको सजा नहीं मिलेगी, पर भारतीय न्याय संहिता 356 में मिलेगी, सजा तो मिलेगी, ठीक है, बट अब 356 ए में मिलेगी। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? ऑनलाइन किसी को डिफेम नहीं किया जा सकता भाई साहब। ये स्टेटमेंट कह रहा है ऑनलाइन किसी को गाली दे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। डिफेमेशन को हम प्राइमरली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक स्प्लेंडर एंड दूसरा था
मेरे माइंड से निकल रहा है, स्प्लेंडर एंड यू मिस लाइबल, एग्जैक्टली, स्प्लेंडर एंड लाइबल, ये प्रिंसिपल ब्रिटेन में चलता है। ब्रिटेन में हमेशा ध्यान रखिएगा, एनीथिंग विच यू हैव रिटन और पेंटेड और एनी फॉर्म विच इज परमानेंट, एनीथिंग विच इज परमानेंट इन फॉर्म, खाली इसी को डिफेमेशन माना जाता है। मतलब ब्रिटेन में लाइबल इज द ओनली फॉर्म ऑफ डिफेमेशन। अगर आप कोई चीज, स्प्लेंडर मतलब ओरल, ऑल टेम्पररी, जैसे कुछ बोल दिया जो कि लंबे टाइम तक तो रहने वाला नहीं है, दिस इज नॉट डिफेमेशन। डिफेमेशन विच इज समथिंग जस्ट इज दैट इज रिटन, पेंटेड और इन परमानेंट फॉर्मेट, बोले हुए को डिफेमेशन नहीं कहता ब्रिटेन। बट इंडिया वी कंसिडर बोथ एज डिफेमेशन, स्प्लेंडर एंड लाइबल। ये आपको याद रखना पड़ेगा बेटा, ये एग्जाम में बहुत बार डायरेक्ट पूछा हुआ है, व्हाट इज स्प्लेंडर, व्हाट इज लाइबल। तो किस किस चीजों को डिफेमेशन नहीं माना जाएगा वो भी बता दो एक बार। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म को नहीं माना जाएगा, फेयर प्रोसीडिंग ऑफ कोर्ट को डिफेमेशन नहीं माना जाएगा, गुड फेथ में या गुडविल में बोला गया ट्रूथ डिफेमेशन नहीं माना जाएगा, ठीक है। पब्लिकेशन ऑफ जजमेंट वगैरह डिफेमेशन नहीं माना जाएगा, इंटरव्यू में पूछे गए क्वेश्चन डिफेमेशन नहीं माने जाएंगे। एक लिस्ट ही लिख लीजिए, चलिए लिस्ट बनाइए क्या क्या डिफेमेशन नहीं है। थोड़ा फास्ट लिखना बेटा। पहला, ट्रूथ फॉर पब्लिक गुड, ट्रूथ फॉर पब्लिक गुड। सेकेंड, पब्लिक कंडक्ट ऑफ पब्लिक सर्विस सर्वेंट, पब्लिक कंडक्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट। Publication of report on court proceeding, publication on report of court proceeding. Acquisition, आप किसी पे acquisition लगा दो, सॉरी क्या कहते हैं उसको, एक्यूजेशन, एक्यूजेशन मेरे दिमाग से, एक्यूजेशन आप अगर किसी पे लगा रहे हो, एक्यूजेशन मतलब किसी को अक्यूज करना। क्वेश्चन है ये डिफेमेशन है कि नहीं, इट विल बी डिफेमेशन अगर आप रैंडम या आर्बिट्री लगा रहे हो तो, बट अगर आप पब्लिक गुड में लगा रहे हो एंड विथ अथॉरिटी तो इट इज नॉट डिफेमेशन। लिखिए, accusation preferred in good faith to authorized person, in good faith and that to authorized person is not a defamation, ठीक है। नेक्स्ट, the chilling effect, the chilling effect and slap suit, slap suit, slap का फुल फॉर्म लिखो, strategic lawsuit against public participation, strategic lawsuit against public participation। ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है, जो कॉमर्शियल कंपनियां करती हैं 1000 करोड़ 2000 करोड़ का केस वगैरह, उसको स्लैप सूट कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको बैन किया हुआ है, ठीक है। इसमें एक और 3 केस लिख लो। पहला, सुब्रमण्यम स्वामी केस, जैसे हमने बात की, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डिफेमेशन इज कॉन्स्टिट्यूशनल। सुब्रमण्यम स्वामी केस 2016, डिफेमेशन इज कॉन्स्टिट्यूशनल। because it protects right to reputation under Article 21, because it protects right to reputation under Article 21. Second, are
आर राजगोपाल केस 1994। ये क्या समझिए, मान लीजिए किसी पब्लिक ऑफिसर ने आपको कुछ कहा, क्या आप उसके खिलाफ डिफेमेशन डाल सकते हो? सुप्रीम कोर्ट कहती है अगर पब्लिक ऑफिसर अपनी पब्लिक कैपेसिटी में कोई आपको कुछ बोल रहा है तो इट इज नॉट अ डिफेमेशन। हाँ, जब तक उसमें ट्रू मैलिस ना प्रूव कर सको, आप ये ना प्रूव कर सको कि उसने जानबूझ के आपको डिफेम करने के लिए कहा है। एक पुलिस ऑफिसर है, आप आंदोलन कर रहे हो, पुलिस ऑफिसर ने कहा भाई भाग जा, इज इट अ डिफेमेशन? या कुछ ऐसे टर्म बोल दी जो आपको डिफेमेटरी लगे। पर अगर पुलिस ऑफिसर वो इसलिए नहीं बोला क्योंकि आपको डिफेम करना चाहता, पर वो इसलिए बोला क्योंकि वो पब्लिक को कंट्रोल करना चाहता है, तो इट इज नॉट अ डिफेमेशन। ये इस केस, इसको रिक्शा वाला केस भी कहते हैं, द फेमस रिक्शा वाला केस, क्योंकि रिक्शा वाला था। ठीक है, नेक्स्ट श्रेया सिंगल केस 2015। श्रेया सिंगल केस 2015। It struck down section 66 subclause A. And made online defamation as par with offline defamation. Online defamation as par with offline defamation. ठीक है, नेक्स्ट section 356 of BNS, section 356 of BNS made this non-cognizable offense. Non-cognizable मतलब विदाउट वारंट आपको अरेस्ट नहीं किया जा सकता, इट इज non-cognizable offense. Second, it added community service as a punishment. And it also recognized digital evidences. It also recognized digital evidences. ठीक है, चलिए डन। क्वेश्चन देखिए मेंस के। देखिए यहां पे, रेपुटेशन इज नॉट जस्ट अ पर्सनल एसेट बट अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था इन द केस ऑफ सुब्रमण्यम स्वामी। यूनिक स्टेटमेंट। डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ क्रिमिनल डिफेमेशन इन इंडिया इन लाइट ऑफ रिसेंट जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट। आप ये सारे रिसेंट जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट लिखना, जिसमें राहुल गांधी का केस भी ऐड कर देना। ठीक है, नेक्स्ट इसको कैसे हैंडल करोगे? आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 के बीच का बैलेंस बताओगे, डॉक्ट्रिन ऑफ बैलेंसिंग द फंडामेंटल राइट लिखना, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स लिखना और फिर कंक्लूड कर देना। तो कंक्लूड करते समय ये जरूर लिखना कि डिफेमेशन इज समवेयर नाउ इज अ कॉलोनियल हैंगओवर, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहां पे नथिंग लाइक डिफेमेशन। यूएस में कोई डिफेमेशन का केस नहीं होता, इंडिया में है, क्योंकि इंडिया में भी कॉलोनियल हैंगओवर चला, क्योंकि अंग्रेज ये करते थे कि तुम गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते हो, डिफेमेशन आएगा वगैरह वगैरह। कंक्लूजन में लिखना है कि बहुत कॉशियसली हमें ये अप्लाई करना चाहिए, हर केस में अप्लाई नहीं करना चाहिए। राहुल गांधी का केस क्लासिकल मिसयूज था इसका। आपने एक सिटिंग एमपी को हटा दिया, बाद में जिस जज ने जजमेंट दिया था उसको प्रमोट कर दिया आपने। ये थोड़ा सीरियस क्वेश्चन तो रेज करते ही है। नेक्स्ट, द ट्रांजिशन फ्रॉम द इंडियन पीनल कोड टू भारतीय न्याय संहिता has retained defamation as a criminal offense. Critically analyze the chilling effect of criminal defamation on investigative journalism and democratic dissent in India. ये कह रहा है कि कैसे डिफेमेशन का यूज करके जर्नलिज्म और डिसेंट को क्रिटिसाइज किया जाता है, सप्रेस किया जाता है। काफी बार जर्नलिस्ट के खिलाफ डिफेमेशन डाल दिया जाता है अगर वो कोई रिपोर्ट पब्लिश कर रहे हैं। अपोजिशन को, वॉइस को सप्रेस किया जाता है डिफेमेशन के नाम पर। इंडिया में ये जो चल रहा है, ये कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, इसका चिलिंग इफेक्ट कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, यही एक, क्योंकि डिफेमेशन में एक बहुत सीरियस चीज की गई है, ये लॉ प्रोपोर्शनैलिटी को नहीं अप्लाई करता। जैसे
किसी के बारे में आपने कुछ कहा, उससे हर्ट हुआ, तो पनिशमेंट भी हर्ट हो ऐसी देनी चाहिए। उठा के जेल में कैसे डाल सकते हो यार? डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्या कहती है कि पनिशमेंट हमेशा प्रोपोर्शनैलिटी में होना चाहिए। आप इन प्रोपोर्शनेट पनिशमेंट कैसे दे सकते हो? है कि नहीं? किसी को कुछ कहने से अगर उससे हाथ होता है तो आप किसी को जेल कैसे भेज सकते हो? जेल का पर्पस है रिफॉर्मेटिव जस्टिस। आप किसी को जेल भेजकर रिफॉर्म कर रहे हो उसको? इसलिए हमें यूएस का कॉन्सेप्ट ज्यादा एक्सेप्ट होना चाहिए, जिससे यूएस में हर चीज में फाइन है, जेल नहीं है। डिफेमेशन जस्ट सिविल एक्ट, उससे डील करो। जेल भेजना, कभी कोई मिसयूज होता है जेल का एक्चुअली, वट एवर द केसेस, आपको डिफेमेशन के दोनों एंगल पता होने चाहिए, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। पॉजिटिव जरूरी है क्योंकि बैलेंस करता है राइट टू रेपुटेशन को, ये एक सिविक सेंस लोगों में जनरेट करता है। इट डाइवर्ट्स फ्रॉम राइट बेस्ड टू ड्यूटी बेस्ड अप्रोच, कि हर इंडिविजुअल की ड्यूटी है कि दूसरे के इंडिविजुअल के रेपुटेशन को भी प्रोटेक्ट करे। सोसाइटी के प्रोटेक्शन के लिए, हार्मनी के लिए इट इज मैंडेटरी, एंड एट दैट टू इंडिया के फंडामेंटल राइट ऑफ राइट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज नॉट एब्सोल्यूट। उसी के ड्रॉबैक में लिखा गया है, सॉरी ड्रॉबैक लिमिटेशन में लिखा गया है डिफेमेशन, तो बिल्कुल ग्राउंड होल्ड करता है। अगेंस्ट में लिखिए किसका यूज किया जाता है, टू सप्रेस द डिसेंट, टू अरेस्ट जर्नलिज्म, डेमोक्रेटिक प्रोसेस को हैम्पर कर दिया जाता है काफी बार, एंड इट डू नॉट अप्लाई द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ये सब आप उसके अगेंस्ट लिख सकते हो। मेंस में मैक्सिमम टाइम ये क्वेश्चन बना है बेटा, डिफेमेशन बहुत बार पूछा गया है और हर बार इसी एंगल में पूछ रहे हैं कि क्या ये सही है या गलत है। ठीक है, दिस इज इट फॉर टुडे। 10 मिनट है, आप लोग ब्रेक ले लो, फिर आपका टेस्ट है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अगर किसी को कुछ पूछना हो तो दे कैन आस्क। ऑनलाइन बैठे बच्चे को कुछ पूछना हो दे कैन आस्क। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं, थैंक यू वेरी मच। एंड कर दो बेटा।